जो लोग परेशान हैं बिजनेस को लेकर, उनके लिए आप क्या राय देंगे? देखिए, उन्हें सबसे पहले अपने राहु केतु की दशा को देखना पड़ेगा कि राहु केतु उनके नेटल चार्ट में कहाँ बैठे हैं। बार बार देखा है हमने, बच्चे हो चाहे बुजुर्ग हो या काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा बीमार पड़ते हैं, तो उनके लिए कोई ऐसी रेमेडी लाल किताब में है जो इंस्टेंटली उनके लिए काम करे? आपके घर में कोई पितृदोष है तो भी बार बार बीमारी आती है, तो उसके लिए हमें चार्ट देखना पड़ता है। बात करें व्यापारिक संबंधों की, तो उसको लॉन्ग टर्म चलाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए हम लोग उसमें लाल किताब में क्या कर सकते हैं? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका धर्म सूत्र के इस खास एपिसोड में। आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं टैरो कार्ड रीडर, लाल किताब ज्योतिषी और जो अंक ज्योतिष है उसके विशेषज्ञ नीना पारिक जी। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। बात करें लाल किताब की और ट्रेडिशनल ज्योतिष की, तो इन दोनों में काफ़ी ही फर्क है और ट्रेडिशनल ज्योतिष काफ़ी लंबे समय से मार्केट में चला आ रहा है, लेकिन लाल किताब एक नया कॉन्सेप्ट पिछले कई सालों से जो है मार्केट में देखने को मिला है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, दोनों ही ज्योतिष जो है बहुत टाइम से है, बट क्या है कि जब वैदिक ज्योतिष में हम जब इन्वॉल्व होते हैं तो हम देखते हैं कि उसमें दशा सिस्टम होता है और दशा सिस्टम की वजह से लोग परेशान हो जाते हैं। अगर कोई किसी को कहता है कि शनि की दशा चल रही है तो सब परेशान हो जाते हैं कि शनि की दशा है, मतलब कि अब कोई मार पड़ने वाली है। बट हम लाल किताब की बात करते हैं तो उसमें दशा सिस्टम नहीं है, उसमें आपके कार्मिक डेट को दिखाया जाता है कि आपने ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से आप कोई भी स्ट्रगल फेस कर रहे हैं। तो दोनों ही प्राचीन हैं, बट लाल किताब अभी ऑल ऑफ सडन बहुत फेमस हो रही है क्योंकि उसकी रेमेडीज बहुत एक्यूरेट है। उसकी रेमेडीज का जो फीडबैक क्लाइंट्स मुझे देते हैं, तो उसकी वजह से मैं कहूंगी कि लाल किताब ज्यादा पॉपुलर है आजकल। बड़ा अंतर अगर हम जानना चाहें तो अंक ज्योतिष और ट्रेडिशनल ज्योतिष और लाल किताब में क्या डिफरेंस है? देखिए, चार्ट बिल्कुल सेम है इसका, बट हम इसे फर्स्ट हाउस से स्टार्ट करते हैं और हमेशा मेष राशि से शुरू करते हैं। इसमें बहुत ज्यादा अंतर है तो दशा सिस्टम का, कि इसमें दशा सिस्टम ना होकर हम वर्ष फल पर जाते हैं और आपका जो नेटल चार्ट है उस पर फोकस करते हैं कि आपके बाय बर्थ पे जो भी ग्रह नक्षत्र आपके हाउसेस में बैठे हैं उसका असर हमारी लाइफ में ज्यादा होता है। बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, बट मैं ये कहूँ कि वैदिक ज्योतिष बहुत डीप है, जिसे स्टडी करने के लिए या क्लाइंट्स को समझाने के लिए हमें बहुत टाइम लगता है, और लाल किताब की जो रेमेडीज है वो लोग इजीली कर पाते हैं और रिजल्ट भी जल्द देख सकते हैं। बात करें ग्रह नक्षत्रों की, तो शनि की 7.5 होती है, ढैया होती है, काल सर्प दोष होता है, तो इन सब चीजों से बचने के लिए लाल किताब में क्या उपाय हैं? देखिए, लाल किताब में बहुत से उपाय हैं। शनि से बचने के लिए है कि अगर आप पीपल पर जल चढ़ाते हैं या फिर आप हर शनिवार पीपल पे दिया चढ़ाते हैं तो उससे भी बहुत फायदा होने वाला है। साथ ही साथ हम अगर हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो उससे हमने देखा है कि कम से कम अगर आप 7 हफ्ते हनुमान चालीसा रेगुलर करते हैं या आप संकल्प लेते हैं और मंगलवार का दान करते हैं तो उससे भी हम शनि की मार से बच सकते हैं। तो ऐसे बहुत से उपाय हैं लाल किताब में। बार बार देखा है हमने, बच्चे हो चाहे बुजुर्ग हो या काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा बीमार पड़ते हैं, तो उनके लिए कोई ऐसी रेमेडी लाल किताब में है जो इंस्टेंटली उनके लिए काम करे? देखिए, हो सकता है कि वो मंगल बद की वजह से बीमार पड़ते हैं, क्योंकि मंगल अगर आपका नीच का है या मंगल आपका मेलेफिक है तो उससे बीमारी होती है, या आपके घर में कोई पितृदोष है तो भी बार बार बीमारी आती है। तो उसके लिए हमें चार्ट देखना पड़ता है। पर अगर हम मंगल की रेमेडी भी करते हैं, मंगल का दान भी करते हैं तो बीमारियों से बच सकते हैं। मंगल का दान मतलब किस चीज का? मंगल का दान, अगर आप कोई भी लाल चीज का दान करते हैं, मंदिर में जाकर अगर हम हर ट्यूसडे को लाल मसूर की दाल दे सकते हैं, लाल कपड़े का दान कर सकते हैं, या फिर हनुमान जी के आगे हम लाल प्रसाद चढ़ा सकते हैं, तो उससे भी बहुत फायदा होता है। बात करें जीवन में बार बार संबंधों में विच्छेद आना, रिलेशनशिप चाहे वो किसी प्रकार की हो, दोस्ती हो, मित्रता हो या व्यापारिक संबंध हो, लोगों के संबंध बहुत कम समय तक आजकल देखने को मिलता है चलते हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं दूरियां हो जाती हैं। तो उसको रेगुलराइज करने के लिए, संबंधों को बहुत लंबे समय चलाने के लिए लाल किताब में क्या उपाय है? देखिए, लाल किताब में संबंध किस तरह का है उसके ऊपर है। अगर आपका घर में कोई कलेश है तो हम उसके लिए आपका 4th हाउस देखेंगे कि आपका होम एंड कंफर्ट, अगर वो वहां पर कोई मेलेफिक प्लैनेट, कोई दुश्मन ग्रह बैठ गया है तो वो आपके घर में रिलेशनशिप खराब करेगा। और अगर पार्टनर्स यानी कि मैरिड लाइफ पार्टनर में कोई इश्यू है तो हम 7th हाउस देखते हैं। अगर उस पर कोई दृष्टि पड़ रही है, यानी कि दृष्टि हमेशा 1st हाउस की 7th पे पड़ती है, 100% दृष्टि पड़ती है, अगर उस पर कोई एंटी प्लैनेट आपको देख रहा है तो वो पूरे रिलेशन खराब करेगा। उपाय के लिए हमें क्या करना है कि लाल किताब में प्लैनेट शिफ्टिंग का जो सबसे बड़ा उपाय है, बहुत पावरफुल उपाय है, वो सिर्फ लाल किताब में है। अगर हम कोई दुश्मन ग्रह को उसके घर में भेज देते हैं कोई भी रेमेडी करके, तो आपके सारे प्लैनेट स्ट्रीमलाइन हो जाते हैं और जितने भी रिलेशनशिप प्रॉब्लम है वो बहुत इजीली सॉर्ट आउट हो सकते हैं। बात करें व्यापारिक संबंधों की, तो उसको लॉन्ग टर्म चलाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए हम लोग उसमें लाल किताब में क्या कर सकते हैं? देखिए, हमें शनि को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा उसके लिए,
क्योंकि अगर हमारा 10th हाउस जो कर्म स्थान है अगर वो स्ट्रांग है तो उसकी वजह से हमारे जो भी काम से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। और शनि स्ट्रांग होगा ऑनेस्टी से, आप कभी भी चीटिंग मत कीजिए, हमेशा डेडिकेशन शनि से न्याय काम के कीजिए। देवता है। हाँ बिल्कुल, वो जजमेंट अच्छे से करते हैं। अगर आप ऑनेस्टी से काम कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं तो आपका 10th हाउस अपने आप स्ट्रांग होगा। साथ ही साथ आप जितना भी शनि का दान करते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों को देखा गया है कि शनि की जब मार पड़ती है तो उनका सब खत्म हो जाता है। स्पेशली 8 नंबर के लोग अगर मैं कहूँ तो जी। उन्हें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है, क्योंकि वो 8 शनि से रूल होता है। तो उनके लिए ये रूल है कि उन्हें हमेशा डेडिकेटेड रहना है, ऑनेस्टी से काम करना है। जितना वो दान पुण्य करेंगे उतना शनि उनका साथ देगा। ये कई बार सुनने में आता है कि शनि की चाहे ढैया हो या साढ़े साती हो, ये व्यक्ति को परेशान तो अपनी दशा के जब चलती है तो बहुत परेशान करती है, लेकिन कहते हैं कि जाते जाते बहुत कुछ दे के जाती है। क्या ये सही बात हाँ, है? बिल्कुल, क्योंकि शनि कहते हैं न्याय के देवता, तो वो आपके पहले कर्मों का फल आपको देते हैं। जी। जितने भी आपके बैड कर्मास हैं तो आपको पहले वो रुलाएंगे, सताएंगे। अगर आपने पेशेंस के साथ, ईमानदारी के साथ वो दशा को पूरा व्यतीत कर लिया तो वो जाते जाते आपको फल देंगे। जैसे कोई टीचर है, बहुत स्ट्रिक्ट होता है, आप टीचर के अकॉर्डिंग अगर चलने लग जाओगे तो शनि भी टीचर ही है। जैसे आप उनके अकॉर्डिंग चलने लगोगे, जो वो चाहते हैं वो करोगे, तो वो जाते जाते आपको अच्छा रिजल्ट देकर जाएंगे। बात करें न्यूमरोलॉजी की यानी अंक ज्योतिष की, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इनको नहीं मानते, लेकिन काफ़ी ऐसे लोग भी हैं जो अपने गाड़ी का नंबर, अपने घर का नंबर, अपने मोबाइल का नंबर कुछ पर्टिकुलर नंबर्स के हिसाब से रखते हैं। तो उनके बारे में आपकी क्या राय है? और नंबर्स का जो चॉइस है, प्रत्येक व्यक्ति के हिसाब से उसका नंबर अलग होगा, तो उसको किस तरीके से उसको चूज करना है? देखिए, सबके फ्रेंडली नंबर्स अलग होते हैं। जैसे अब नंबर 1 है, अगर मैं उसकी बात करूं तो उसके लिए मंगल हमेशा सपोर्टिव रहेगा, यानी कि 9 नंबर। तो ऐसे ही उनके लिए नंबर 2 भी बहुत सपोर्टिव है। तो अपने फ्रेंडली नंबर्स के ऊपर अगर आप अपने घर का नंबर, अपने नाम का टोटल, अगर इन सब पर आप नेम करेक्शन करवाते हैं, नंबर करेक्शन करवाते हैं, तो ये सच बात है कि वो फायदा देता है, क्योंकि ये सब ग्रह के साथ इंटीग्रेटेड है। नंबर 1 सूर्य का है, नंबर 2 मून का है, तो ये सब ग्रह के साथ जुड़े हुए हैं। किसी व्यक्ति को अपना फ्रेंडली नंबर पता करना हो तो क्या उसको डेट ऑफ बर्थ से जो है कोऑर्डिनेट करेंगे? किस चीज से उसको मतलब कोऑर्डिनेट करेंगे? देखिए, मेरे चैनल्स पे भी बहुत सारी रील्स है, मैंने हर नंबर के ऊपर रील बनाई है जिसमें उनके फ्रेंडली नंबर्स के बारे में पूरा डिटेल में बताया गया है। तो अगर वो मुझसे कांटेक्ट करते हैं तो मैं बता सकती हूँ। और साथ ही साथ बहुत सारी वीडियोस मैंने ऐसी पोस्ट की है जिसमें हर नंबर को उनके फ्रेंडली नंबर के साथ कैसे कनेक्ट करना है, कैसे उनके साथ अपने नेम को करेक्ट करना है, वो सब मैंने मेंशन किया है। आपका जो इंस्टा आईडी है ये है हीलिंग सोल 6। हीलिंग सोल 6 के नाम से मैम की इंस्टाग्राम आईडी है, जिसमें हजारों की संख्या में फॉलोअर्स हैं, लाखों व्यूअर्स हैं, जो आपकी बातों को सुन करके उसको अपने जीवन में इस्तेमाल करके कहीं ना कहीं बेहतर जीवन की तरफ जा रहे हैं। तो मैं सभी लोगों से एक बार गुजारिश करूंगा, अपील करूंगा कि मैम के चैनल पर जाएं और उन चीज़ों को देखें, समझें और अपने जीवन में उनको अपने जीवन में ढालने का प्रयास करें। बात करें मैं बिजनेस की, तो कोविड के बाद लगभग सभी लोगों के बिजनेस डावाडोल हैं, और खास करके मिडिल क्लास एंड अपर मिडिल क्लास के जो बिजनेसमैन हैं वो काफ़ी परेशान हैं। तो चूंकि ये एक आपदा है, प्राकृतिक आपदा है, सबके साथ ही हुई है, लेकिन कुछ लोगों ने अपनी चीज़ों को सेटल कर लिया है, ग्रो कर लिया है, और कुछ लोग आज भी समस्याओं के साथ जूझ रहे हैं। जो लोग परेशान हैं बिजनेस को लेकर, उनके लिए आप क्या राय देंगे? देखिए, उन्हें सबसे पहले अपने राहु केतु की दशा को देखना पड़ेगा कि राहु केतु उनके नेटल चार्ट में कहाँ बैठे हैं। अगर वो एनिमी हाउस में बैठे हैं तो वो उन्हें परेशान करेगा। साथ ही साथ शनि की दशा, हम जैसे बोलते हैं कि पापी ग्रह, तो राहु केतु शनि ये पापी ग्रह माने गए हैं लाल किताब में, इनको राकेश कहा गया है। तो अगर आप इन पापी ग्रह को खुश कर देते हैं या इन्हें इनके घर पे अच्छे से सेटल कर देते हैं तो कोई भी काम से रिलेटेड प्रॉब्लम अगर है तो वो सॉल्व हो जाएगी। साथ ही साथ हमें अपने 12th हाउस को देखना पड़ेगा, अपने 10th हाउस को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। अगर हम इन दोनों हाउसेज में अगर कोई मेलेफिक प्लैनेट बैठा है उसकी रेमेडी करते हैं तो सब कुछ ठीक हो सकता है। विद इन 3 to 6 months मैं कहूंगी लाल किताब की रेमेडीज से बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट आता है। आपका मैम इस फील्ड में कितना लंबा एक्सपीरियंस हो चुका है? कितने लोगों को आप अब तक देख चुके हैं? देखिए, मैं कम से कम 1000 से लेकर 2000 के बीच में मैं कहूंगी, मैंने गिनती नहीं की है। पर्सनली आप? हाँ, पर्सनली मैंने ऐसा किया है, क्योंकि सबसे पहले मैंने स्टार्ट खुद के साथ किया था। मैं खुद 8 नंबर हूँ, मैंने बहुत सारे स्ट्रगल्स अपनी लाइफ में। शनिदेव का नंबर है? हाँ, मैं शनिदेव को बहुत मानती हूँ। मुझे लगता है कि उनसे अच्छा कोई नहीं है, क्योंकि वो जब वो देते हैं तो छप्पड़ फाड़ कर देते हैं। तो शनिदेव की पूजा करनी चाहिए, उन्हें जो पसंद है वो करना चाहिए। जितना हम शनिवार का दान करते हैं, काले कपड़ों का, काली चीजों का, उतना हमारा शनि स्ट्रांग होता है। जितना हम हार्डवर्क करते हैं, सबसे बड़ी बात है कि हमें पेशेंस चाहिए। अगर पेशेंस है तो हम सब कुछ जीत सकते हैं।
तो इस तरह से मैं कहूंगी कि आपके सारे काम हो सकते हैं। लगभग कितने समय से आपका रुझान इस फील्ड की तरफ ज्यादा हो गया? कम से कम मुझे 5 साल हो चुके हैं। 5 साल हो चुके हैं। उससे पहले आपका इंटरेस्ट नहीं था इस फील्ड में, नहीं, या इंटरेस्ट या आपके ऊपर कोई ऐसी परेशानी आई, कोई बाधा आई कि आपका इंटरेस्ट बढ़ा, आपने स्टडी किया, एनालिसिस किया, रिसर्च किया और आपको जो है इसमें काफी रुचि हो गई? तो पूरा थोड़ा सा वाकया बताएं प्लीज। देखिए, मेरी पर्सनल लाइफ में बहुत सारे इश्यूज आए, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आई, रिलेशनशिप इश्यूज आए, मैंने खुद बहुत कुछ फेस किया। और मैं भी जैसे सब लोग एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हैं, वैदिक एस्ट्रोलॉजर्स के पास गई, बहुत सी रेमेडीज की, बट वो उपाय नहीं, फायदा नहीं हो पाया। तो मैं कहूंगी उसका कहीं ना कहीं रीजन है कि कार्मिक पैटर्न, अगर मेरा कार्मिक पैटर्न ठीक नहीं है, अगर मैं रेमेडीज सही तरीके से नहीं कर रही तो रिजल्ट नहीं आएगा। तो जब मेरी अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स आई तो मुझे लगा कि मुझे खुद को चेंज करना है किसी भी तरह, क्योंकि मैं 8 नंबर हूँ, शनि का नंबर है, तो मैं बहुत ही विल पावर बहुत स्ट्रांग रखती हूँ। तो मैंने बहुत से न्यूमरोलॉजिस्ट को कनेक्ट किया। जब लाइफ में पॉजिटिविटी आई तो मुझे लगा कि मैं खुद क्यों नहीं सीख सकती। मैंने खुद ये सब कोर्सेज किए और फिर जब अपनी फैमिली में चेंजेस देखे, अपनी लाइफ में चेंजेस देखे, तो फिर मुझे लगा कि फैमिली और फ्रेंड्स के साथ साथ अब मुझे से प्रोफेशनली भी स्टार्ट करना चाहिए। काफी आपने डीप स्टडी की होगी इस फील्ड में, तो आपके हिसाब से ये कहना बिल्कुल सही होगा कि अंक ज्योतिष और जो वैदिक ज्योतिष है और भी कई सारे रेमेडीज हैं, टोटके हैं, ग्रहों के उपाय हैं, उन सबसे ज्यादा इफेक्टिव लाल किताब के उपाय होते हैं? देखिए, सबको मैं इंटीग्रेट करके वैसे क्लाइंट्स को रेमेडीज देती हूँ। उसकी प्रॉब्लम कैसी है, अगर उसकी प्रॉब्लम एक रीसेंट प्रॉब्लम है तो मैं उसमें बहुत बार टैरो की भी सॉल्यूशंस देती हूँ, बहुत सारे क्रिस्टल्स भी रेकमेंड करती हूँ। इवन जेमस्टोन का रिजल्ट मुझे बहुत जल्दी मिला है, विदिन 15 डेज, विदिन अ मंथ मुझे रिजल्ट मिला है, तो मैं जेमस्टोन भी रिकमेंड करती हूँ। अब जैसे एक फीमेल है जिससे डिप्रेशन की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, उसकी लाइफ में कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, कोई फाइनेंशियल या रिलेशनशिप इशू नहीं है, बट वो उसके माइंड में चल रहा है क्योंकि उसका मून वीक है। जब मैंने देखा तो उसके चार्ट में उसका मून ही वीक है, वो मैलेफिक है। क्या उपाय आपने उनको बताया? तो उसके लिए मैंने उन्हें मोती का बोला कि वो चांदी में मोती पहन सकते हैं, साथ ही साथ वो जितना वाइट चीजों का दान करेंगी उतना उनका मून स्ट्रांग होगा, और वो सिल्वर पहन सकती हैं, उससे उन्हें बहुत फायदा हुआ। और विद इन अ मंथ मैं कहूंगी कि मोती पहनने से, जेमस्टोन पहनने से उन्हें बहुत अच्छा रिजल्ट मिला, अब वो बहुत बेटर फील करती हैं। क्या जेमस्टोन किसी का भाग्य, किसी के कर्म बहुत इंस्टेंटली बदल सकते हैं? देखिए, इंस्टेंटली मैं नहीं कहूंगी, कर्म तो आपको करने पड़ेंगे। ये एक आप कहेंगे कि एक रोड मैप की तरह है एस्ट्रोलॉजी, कि आपको रास्ता दिखा रही है कि आपको कहाँ जाना है, बट जब तक आप कर्म नहीं करेंगे, आप उस रास्ते पे चलेंगे नहीं, तो वो आपको रिजल्ट नहीं देगा। जेमस्टोन एक सपोर्ट सिस्टम का काम करता है। आपका मीन्स अगर आपकी बुद्धि काम नहीं कर रही तो मैंने आपको बुध का पन्ना पहना दिया, तो उससे अब आप सही तरीके से सोचने लगेंगे, आपकी डिसीजन मेकिंग स्ट्रांग हो जाएगी। तो जब आप सही सोचेंगे तो सही डिसीजन लेंगे, तो लाइफ में अपने आप जेमस्टोन इस तरह से हेल्प करता है। कोई भी जेमस्टोन है उसको आप उंगलियों में या माला में या किसी चीज में पहनते हैं, तो उसका इफेक्ट बॉडी पे, दिल दिमाग पे कैसे होता है? देखिए, क्योंकि हर फिंगर हमारे प्लैनेट्स के साथ जुड़ी हुई है। अगर हम वीनस की बात करते हैं तो ये 3rd फिंगर जो रिंग फिंगर है ये शुक्र की है, इसीलिए अगर रिलेशनशिप इश्यूज होते हैं तो मैं हमेशा इसी फिंगर में आपको जेमस्टोन पहनने के लिए बोलूंगी। और अगर बुद्धि की बात करें तो ऐसे ही सब जगह शनि का, बुध का, ये सब फिंगर्स में हमारे सारे हाथ में प्लैनेट्स हैं, उसके अकॉर्डिंग हम जेमस्टोन रेकमेंड करते हैं कि आपको किस फिंगर में कौन सा जेमस्टोन पहनना है, तो वो सपोर्ट करते हैं, उस हिसाब से वो आपका काम और भी स्पीड अप कर लेते हैं। किसी भी व्यक्ति को जेमस्टोन बताना बहुत मैथमेटिकल कैलकुलेशन होती होगी, और मैंने ये भी देखा है फील्ड में बहुत लोगों को कि ये पहन लो, ये पहन लो, और शौकिया तौर पर लोग बहुत सारे रत्नों को पहन लेते हैं। तो क्या कोई गलत रत्न किसी व्यक्ति ने पहन लिया, जेमस्टोन कोई गलत है, उसको सूट नहीं करेगा, तो क्या उसको नेगेटिविटी की ओर ले जाएगा? बिल्कुल। अब जैसे नीलम की बात करें, अगर किसी के चार्ट में शनि नीच का है, शनि बिल्कुल मैलेफिक बैठा है, और उससे अगर आपने नीलम पहला दिया तो उसका और भी शनि खराब हो जाएगा। तो हमें उसकी डिग्रीज देखनी पड़ती है कि प्लैनेट की डिग्री कौन सी है, वो किस डिग्री पे बैठा है। वो एवरेज होना चाहिए या वो अच्छा होगा तो भी चलेगा, बट अगर वो नीच में बैठा है और उसी से रिलेटेड अगर आपने जेमस्टोन पहना दिया तो लेने के देने पड़ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जेमस्टोन भी अगर किसी को पहनना है तो परफेक्ट व्यक्ति से उसकी सलाह लें, अच्छी कैलकुलेशन करके ही जेमस्टोन पहने, ये आपकी राय होगी? हाँ बिल्कुल, कभी भी जेमस्टोन अपनी मर्जी से नहीं पहनने चाहिए, हमेशा अपना चार्ट दिखाकर उसे चेक करवा के ही पहनना चाहिए। और बहुत सारे जेमस्टोन हम रेकमेंड करते भी नहीं है, हम हमेशा मोस्टली 1st हाउस या 5th हाउस या 10th हाउस इसके अकॉर्डिंग ही जेमस्टोन देते हैं। तो आप कोई भी जेमस्टोन पहनने से पहले आप 10 बार सोचिए, क्योंकि उससे हो सकता है कि आपको बहुत भारी नुकसान उठाना इसका डिसीजन कोई व्यक्ति कैसे करेगा कि जो मुझे जेमस्टोन बताया गया है या किसी भी
एक्सपर्ट ने बताया है वो सही है गलत है, इसको कैसे मतलब क्रॉस चेक करेंगे? देखिए, अगर आप सही एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे तो वो कभी भी आपको गलत नहीं बताएगा। हमेशा सही एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास जाइए। आप उसके साथ अपना जब चार्ट शेयर करेंगे तो वो आपकी चार्ट की प्रेडिक्शन किस हिसाब से कर रहा है, क्या वो आपकी पुराने चार्ट्स के ऊपर, पुराने वर्ष फल के ऊपर प्रेडिक्शन सही कर रहा है, तो आप उससे रिलेट कर सकते हैं कि ये एस्ट्रोलॉजर मतलब सही पूर्व है। की बातों को अगर ठीक बता हाँ, रहा है बिल्कुल। तो इसका मतलब ज्योतिषी बिल्कुल सही है, उसकी कैलकुलेशन बिल्कुल परफेक्ट है। हाँ जी, बिल्कुल। वो और आपके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में अगर सही बता रहा है, कि आपकी आने वाली प्रॉब्लम्स के बारे में भी आपको अगर वो गाइड कर रहे हैं, वो आपको डरा नहीं रहे। सबसे बड़ी बात है कि एस्ट्रोलॉजर सबको डरा देते हैं। तो अगर वो एस्ट्रोलॉजर आपको बिना डराए आपको सिर्फ समझा रहे हैं कि ये प्रॉब्लम आ सकती है, मुझे नजर आ रही है, अगर आप ये रेमेडीज करते हैं तो ये बेटर हो जाए, तो फिर आप उस एस्ट्रोलॉजर को जरूर कंसल्ट कीजिए। ग्रह नक्षत्रों की दशा खराब होने की वजह से बंदे को मुझे लगता है प्रॉब्लम तो फेस करनी पड़ेगी, लेकिन अच्छे डॉक्टर, अच्छे ज्योतिषी और अच्छे एक्सपर्ट के पास अगर वो जाता है तो कहीं ना कहीं इसकी प्रॉब्लम्स आसान हो जाएंगी। देखिए, जैसे अब आपको पता है कि आपको डायबिटीज है, बट अगर आप सिर्फ मीठा छोड़कर डायबिटीज को कंट्रोल कर पाते तो डॉक्टर्स की जरूरत नहीं थी। जी। तो इसीलिए सिर्फ मीठा छोड़ने से डायबिटीज कंट्रोल नहीं होती, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। वैसे ही अगर मुझे पता है कि मेरा शनि खराब है तो मैं सिर्फ सैटरडे को रेमेडी करूं, पर बाकी दिन में सब गलत काम करूं, तो वो भी शनि स्ट्रांग नहीं होगा। तो उसके लिए मुझे एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर को कंसल्ट करना पड़ेगा और पूरी तरह से गाइडेंस लेनी पड़ेगी कि मुझे किस तरह से अपनी लाइफ को और बेहतर बनाना है। बात करें टैरो कार्ड्स की, तो टैरो कार्ड्स के बारे में दर्शकों को थोड़ा सा आप बताएं कि टैरो कार्ड्स कैसे वर्क करते हैं, किसी व्यक्ति के ऑरा से, कुंडली से, ग्रह से या उसकी पास्ट से, फ्यूचर से कैसे संबंध रखते हैं? देखिए, टैरो कार्ड आपकी करंट सिचुएशन के ऊपर बहुत अच्छे से वर्क करता है। मींस कि अगर आपको एक जॉब के लिए अप्लाई करना है, आप कंफ्यूज हैं कि क्या मैं ये जॉब अप्लाई करूं या ना करूं, जी। अगर आप उस वक्त किसी भी टैरो रीडर के पास जाते हैं और उससे क्वेश्चन स्पेसिफिकली करते हैं कि मुझे ये जॉब में इंटरेस्टेड है बट मैं कंफ्यूज हूँ। प्रश्न लग्न कहते हैं क्या इसको? हाँ, कह सकते हैं इसको जी। प्रश्न लग्न, क्योंकि जिनके पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है, जिन्हें अपनी डिटेल्स नहीं पता, तो वो अपने नाम से खुद सामने बैठकर टैरो रीडर के साथ अपनी एनर्जी एक्सचेंज कर सकते हैं। हमारी एनर्जीज के ऊपर ये वर्क करता है, इंट्यूशंस के वर्क करता है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है वो हमें नहीं पता है, बट वो जैसे टैरो रीडर के पास आप बैठते हैं, उनके साथ आप बातचीत शेयर करते हैं, तो वो आपकी एनर्जी एक्सचेंज हो जाती है, जिससे आपका आंसर करेक्ट आता है। तो आप पूछ सकते हैं कि मेरा ये क्वेश्चन है कि मैं ये जॉब पे अप्लाई करूं या ना करूं, यस या नो। तो टैरो रीडर्स आपको एकदम से कार्ड निकालकर करेक्ट आंसर देंगे और वो अच्छे से गाइड करेंगे। डिसीजन मेकिंग में कहीं ना कहीं बहुत कारगर है टैरो कार्ड्स। हाँ बिल्कुल, बहुत बहुत हेल्पफुल है। कोई भी कंफ्यूजन है, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा और आपके स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं, तो आप टैरो रीडर के पास जा सकते हैं और उनसे पूछ सकते हैं, तो इसमें आपको बहुत हेल्प मिलती है। आज जैसा कि आपने बताया, अंक ज्योतिष के बारे में आपने काफी विस्तार से बताया, टैरो कार्ड के बारे में बताया, लाल किताब के बारे में बताया। वैदिक ज्योतिष की हम बात करें तो काफी बड़े पैमाने पर इसका भारतवर्ष में, हिंदुस्तान में बहुत अच्छा वर्चस्व है। क्या उसके इफेक्ट्स या उसके जो रेमेडीज हैं, जो उसके नुस्खे हैं, जो उपाय हैं, क्या वो बहुत धीरे काम करते हैं कि लोग लाल किताब की तरफ, टैरो कार्ड्स की तरफ लोगों का मैं देख रहा हूँ झुकाव बढ़ता जा रहा है? बिल्कुल, ये धीरे काम तो करते ही हैं, साथ ही साथ वो डराते बहुत हैं। वैदिक ज्योतिष बहुत अच्छी ज्योतिष है, वो गलत नहीं है, बट जो कुछ एस्ट्रोलॉजर्स हैं जो उसके नाम पर ये कह सकते हैं कि बहुत पैसा कमाने के चक्कर में लोगों को डरा रहे हैं कि अगर आपके ऊपर मंगल की दशा है तो बीमारी है। काफी एक्सपेंस वाले पूजा पाठ, उपाय, ये सब चीजें बता देते हैं आजकल ज्योतिष, जिससे लोगों को, मैंने देखा है काफी लोग ये कहते हैं सब चक्करों में ना पड़ो, बहुत यार ये तो खर्चे वाले काम बता देंगे, बहुत जो है एक्सपेंस वाले आपको पूजा पाठ उपाय बता देंगे, और कहीं ना कहीं एक फाइनेंशियल चीजें इसके साथ जुड़ जाती हैं। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप कि वो डरा देते हैं और बहुत ही महंगे महंगे उपाय बताते हैं। देखिए, प्लैनेट्स वही हैं, ग्रह नक्षत्र वही हैं, चाहे आप लाल किताब की बात कीजिए चाहे वैदिक ज्योतिष की। अगर आपको रेमेडीज करनी है तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप लाल किताब की रेमेडीज कीजिए। अगर आपका मंगल खराब है तो मंगल की रेमेडीज कीजिए। बुध खराब है तो आप हरे का दान कर सकते हैं, कुछ भी हरी चीज का दान कर सकते हैं, तो उससे भी आपका बुध स्ट्रांग होगा। उसके लिए जरूरी नहीं है कि आपको कोई बहुत बड़े पूजा अनुष्ठान करने की जरूरत है, बहुत महंगा खर्चा करना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। तो इसीलिए लोग लाल किताब की तरफ ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं। हमारे दर्शकों को आपसे अगर संपर्क करना होगा तो कैसे संपर्क करेंगे? आपके चैनल के थ्रू? हाँ, मेरे चैनल के थ्रू, मेरा नंबर भी है, उसमें भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मेरे चैनल के थ्रू मैसेज कर सकते हैं, तो मेरी असिस्टेंट है वो मेरा चैनल हैंडल करती है, तो उससे हम हीलिंग सोल 6 के नाम से आपका चैनल है इंस्टाग्राम पे? जी हाँ, और काफी अच्छी संख्या में हमने देखा फॉलोअर्स भी हैं। बिल्कुल। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हम चाहेंगे कि आप आगे भी लोगों का मार्गदर्शन करते रहें, उनको लाल किताब के उपाय, टैरो के उपाय बता करके उनको जीवन को
आसान बनाए, खुशहाल बनाए। थैंक यू नमस्कार। सो मच।